इकाई 6 पाबना एवं बोगुरा क्षेत्रों में कृषकों का विद्रोह 1870 से 1873। इकाई की रूपरेखा 6.0 उद्देश्य 6.1 प्रस्तावना 6.2 भारत में कृषक आंदोलनों का 1818 ईस्वी से 1870 ईस्वी के मध्य स्वरूप 6.3 बंगाल प्रांत के पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों के कृषक विद्रोह की प्रकृति 6.4 पाबना एवं बोगरा कृषक विद्रोह के कारण 6.5 कृषक आंदोलन का उत्कर्ष एवं विकास 6.6 कृषक विद्रोह के प्रभाव 6.7 विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीति 6.8 सारांश 6.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 6.10 संदर्भ ग्रंथों की सूची। पृष्ठ 81। 6.0 उद्देश्य उक्त इकाई में आप अध्ययन करेंगे कि 1. कृषक आंदोलन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता रही है। भारत के अधिकांश प्रांतों में कृषक आंदोलन का स्वरूप निरंतर रूप में बना रहा। कृषकों की समस्याओं, कृषि संबंधी कठिनाइयों आदि ने कृषकों को बार बार सरकार व जमींदारों की दोषपूर्ण नीति के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य किया है। 2. भारत में कृषक आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में प्रादुर्भावित हुए, जिनमें विभिन्न वर्गों से संबंधित कृषकों ने सक्रिय योगदान दिया। 3. 1870 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक के मध्य पाबना और बोगरा इलाकों में जो कृषक आंदोलन हुए, उसमें बंगाल प्रांत एवं इन क्षेत्रों में विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों ने योगदान दिया। 4. बंगाल के पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों में कृषक आंदोलन की क्या प्रकृति एवं स्वरूप रहा, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। 5. इस इकाई के अंतर्गत इस तथ्यपूर्ण विचारधारा का अध्ययन करेंगे कि बंगाल के पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों में जो कृषक आंदोलन हुए, उसके क्या परिणाम हुए। इसी भांति भारतीय अर्थव्यवस्था तथा इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 6. बंगाल प्रांत के पाबना एवं बोगुरा क्षेत्रों में कृषक विद्रोह का दमन करने, उसे समाप्त व नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस नीति को अपनाया गया, उसका विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे। 6.1 प्रस्तावना भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि प्रमुख अंग तथा मुख्य आधार रहा है। प्राचीन काल से ही भारत का बहुसंख्यक वर्ग किसान रहा है। भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियों व पद्धतियों का निर्माण किया गया। इन नीतियों में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था तथा उद्योगों के प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता की नीति के परिणाम स्वरूप कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ये तथ्यपूर्ण है कि अंग्रेज सरकार ने समय समय पर भू राजस्व की वसूली एवं उसकी पद्धति में काफी परिवर्तन किए थे। 1793 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था को बंगाल प्रांत में लागू किए जाने का प्रमुख लक्ष्य बंगाल प्रांत में भू राजस्व एवं कृषि संबंधी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना था। कृषि एवं भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में विभिन्न दोष, जैसे कि भूमि की उचित नापजोत न होना, भूमि का वर्गीकरण, सर्वेक्षण न होना, कृषकों के द्वारा कृषि भूमि, कृषि उत्पादन को कम बताना, लगान की वसूली उचित रूप में न होना आदि विभिन्न समस्याएं विद्यमान थीं। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। पृष्ठ 82। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था को अंग्रेजी सरकार एवं जमींदारों के बीच लागू किया गया। जमींदारों को निश्चित समय, नियमित रूप से निश्चित लगान स्थायी आधार पर कंपनी के कोष में जमा करवाने की व्यवस्था की गई थी। 1793 ईस्वी के बंगाल के स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के द्वारा जमींदारों को अत्यधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस व्यवस्था से बंगाल के कृषकों के प्राकृतिक एवं वास्तविक अधिकारों की अवहेलना की गई। जमींदारों को किसानों से भू राजस्व एकत्रित करने से संबंधित विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए थे। इससे कृषकों के शोषण में भी वृद्धि संभव हुई थी। परिणाम स्वरूप कृषकों में असंतोष एवं विद्रोह की स्थिति को प्रोत्साहन मिला था। बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में साहूकारों के द्वारा कृषकों के शोषण को भी प्रोत्साहन मिला था। इसका कारण ये रहा कि बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों के कृषकों को अत्यधिक लगान का भुगतान करने हेतु साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा।
इस वातावरण में साहूकार कृषकों को अत्यधिक ब्याज की राशि पर धनराशि ऋण के रूप में दिया करते थे एवं उसकी वसूली निर्ममता पूर्वक की जाती थी। साहूकार कृषकों की पैदावार तथा उनके मवेशियों को जबरन ले जाते थे। अंग्रेजी सरकार के कानून कचहरियां भी साहूकारों के पक्ष में हुआ करते थे। बंगाल के कृषकों को भू राजस्व के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य करों, पथकर, मेला कर, पर्व कर, जमींदार के परिवार में कोई विवाह होने पर डाक व्यय कर, यात्रा कर आदि का भी भुगतान करना होता था, जिससे बंगाल के कृषकों पर आर्थिक भार अत्यधिक रूप में बढ़ गया था। बंगाल में अंग्रेज सरकार ने चाय, रबड़, कॉफी और नील के बाग लगाने हेतु कम कीमतों का भुगतान कर कृषकों से भूमि प्राप्त की, जिससे कृषकों का आर्थिक शोषण हुआ और उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। इन परिस्थितियों में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों ने जमींदारों, साहूकारों एवं अंग्रेज सरकारों के विरुद्ध आंदोलन किए। इन आंदोलनों में 1870 ईस्वी से 1873 ईस्वी के मध्य बंगाल के प्रमुख क्षेत्र पाबना और बोगुरा में जो कृषक आंदोलन हुए, उनका आधुनिक भारतीय इतिहास एवं बंगाल प्रांत में हुए कृषक आंदोलनों की श्रेणी में उल्लेखनीय स्थान माना जाता है। 6.2 भारत में कृषक आंदोलनों का 1818 ईस्वी से 1870 ईस्वी के मध्य स्वरूप। ब्रिटिश शासनकाल में 1818 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच भारत में विभिन्न कृषक आंदोलनों का स्वरूप रहा। बंगाल के कृषक आंदोलन से पूर्व भारत में संथालों का 1855-56 ईस्वी में विद्रोह हुआ। संथाल जो कि आदिवासी थे और हजारीबाग, मिदनापुर, वीरभूमि आदि क्षेत्रों में कृषि कार्य किया करते थे, इस क्षेत्र में जमींदार स्वामी बन गए थे। साहूकारों ने भी उन्हें निर्धन बना दिया था। पुलिस न्यायालयों ने भी साहूकारों और जमींदारों को सहायता प्रदान की थी। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप संथालों ने विद्रोह किया, लेकिन उनके विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 ईस्वी में अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों ने भी जमींदारों की कठोरता को भुलाकर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था। सरकार ने भू राजस्व व्यवस्था अवध के तालुकेदारों से की और उनकी अधिकांश भूमि कृषकों को लौटा दी गई। पृष्ठ 83। 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह को प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजी कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारी बंगाल और बिहार में भूमि प्राप्त करके उस पर नील की खेती करने लगे थे। ये वर्ग वहां के कृषकों पर अत्याचार किया करता था। उनके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, नजरबंद, नील उगाने हेतु बाध्य आदि नीति को अपनाता था। इससे उत्तेजित होकर बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों पाबना, नदिया, जैसोर, खुलना, दिनाजपुर, मालदा इत्यादि क्षेत्रों में कृषकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह से तंग आकर अंग्रेजी सरकार ने नील आयोग की नियुक्ति की, जिसके द्वारा किसानों की कठिनाइयों का निराकरण किया गया। उक्त परिस्थितियों एवं वातावरण में 1872 ईस्वी में बंगाल के प्रमुख क्षेत्र पाबना एवं बोगरा में कृषक आंदोलन को प्रभावी स्वरूप मिला, जो कि बंगाल में हुए कृषक आंदोलन के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक घटना के रूप में अध्ययन किया जाता है। 6.3 बंगाल प्रांत के पाबना एवं बोगुरा क्षेत्रों के कृषक विद्रोह की प्रकृति। भारत के महत्वपूर्ण प्रांत बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों पाबना एवं बोगुरा में हुए कृषक विद्रोह का महत्वपूर्ण स्वरूप रहा है। ये विद्रोह कृषकों के द्वारा अंग्रेजी सरकार, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। इन विद्रोह के संबंध में ये धारणा रही कि कृषक विद्रोह पूर्वी भारत के प्रमुख प्रांत बंगाल के पाबना तथा बोगुरा क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। ये कृषक विद्रोह कृषकों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। कृषकों ने ये आंदोलन जमींदारों, साहूकारों की दोषपूर्ण नीतियों के विरुद्ध किया था। ये कृषक आंदोलन 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1873 ईस्वी में इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। यद्यपि ये आंदोलन असफल रहा, तथापि इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम भी हुए। पाबना एवं बोगुरा कृषक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी कानून का निर्माण किया गया था। पाबना एवं बोगुरा कृषक आंदोलन का ये भी स्वरूप रहा कि ये कृषक विद्रोह सशस्त्र विद्रोह था, जिसमें कि कृषकों ने ब्रिटिश सरकार की सेना के विरुद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया एवं हिंसा की नीति को अपनाया था। ऐतिहासिक दृष्टि से ये स्पष्ट है कि पाबना व बोगुरा बंगाल प्रांत के समृद्ध एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं,
जहां कृषि कृषकों का प्रमुख व्यवसाय रहा है। बंगाल प्रांत प्रारंभ से ही आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से उल्लेखनीय प्रांत रहा है, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात से स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत की विभिन्न विशिष्टताओं, सुविधाओं को देखते हुए सर्वप्रथम बंगाल प्रांत पर अपने राजनीतिक अधिकार की स्थापना की थी। 1764 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार के पश्चात से ही अंग्रेजी कंपनी व्यापारिक कंपनी के साथ साथ राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस प्रांत पर अंग्रेजों की द्वैध शासन पद्धति, 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त आदि दोषपूर्ण नीतियों के परिणाम स्वरूप बंगाल में विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका कि बंगाल के निवासियों, प्रमुखतः कृषकों को सामना करना पड़ा। इस समय से ही बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें पाबना व बोगरा प्रमुख हैं, में कृषकों के असंतोष, शोषण के कारण कृषक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। पृष्ठ 84। 6.4 पाबना एवं बोगुरा कृषक विद्रोह के कारण। 1870 ईस्वी से 1873 ईस्वी के बीच बंगाल के महत्वपूर्ण क्षेत्र पाबना और बोगरा इलाकों में जो कृषक आंदोलन हुए, उन्हें निम्न परिस्थितियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया था। 1. कृषकों की भूमि का छीना जाना। पाबना एवं बोगुरा क्षेत्रों में कृषक आंदोलन के प्रारंभ होने का महत्वपूर्ण कारण जमींदारों व अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनकी भूमि का छीना जाना था। कृषकों से भूमि छीनकर सरकार अपनी स्वार्थ पूर्ति एवं निजी लाभ के उद्देश्य से नील की खेती एवं अन्य उत्पादन करवाना चाहती थी। सरकार व जमींदारों के द्वारा कृषकों को उनके स्वामित्व के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनके भूमि पर से अधिकार छीन लिए गए, जिससे वे भूमि से बेदखल हो गए। इस समय पाबना व बोगुरा के कृषकों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। जमींदार व सरकार की इच्छानुसार कार्य न होने पर उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनके पशुओं को छीन लेते थे। जमींदार एवं अंग्रेजी सरकार कृषकों पर विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाते। उदाहरण स्वरूप, उन पर ये आरोप लगाया जाता था कि कृषकों के द्वारा करों का भुगतान नहीं किया गया है। विभिन्न विवादों में उन्हें फंसाना, इन विवादों पर जो जुर्माना कृषकों पर किया जाता था, उनका भुगतान सरकारी कोष में न कराना आदि आरोप लगाए जाते थे और उनके आधार पर कृषकों की भूमि छीनने का तरीका अपनाया जाता था। इस स्थिति से कृषकों में जमींदारों व सरकार के प्रति रोष, विद्रोह, असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उससे प्रेरित होकर उन्होंने विद्रोह किया। 2. किसानों का शोषण। बंगाल प्रांत के पाबना और बोगुरा क्षेत्रों के कृषकों का जमींदारों व सरकार के द्वारा शोषण किया जाना भी कृषकों के विद्रोह का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ था। इस दृष्टि से कृषकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में अत्यधिक शोषण की स्थिति विद्यमान थी। कृषकों से कृषि एवं उपज का अत्यधिक उत्पादन कराने के उद्देश्य से अधिक परिश्रम करवाया जाता था। इसके बदले में उन्हें कम पारिश्रमिक मिलता था, जबकि अत्यधिक लाभ जमींदार प्राप्त किया करते थे। कृषकों को भूमि से बेदखल करने, किसी न किसी रूप में आरोप लगाकर भूमि हड़पने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। इस प्रकार कृषक जो ऋण साहूकारों अथवा ऋणदाताओं से प्राप्त करते थे, उस धनराशि को वे बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे। ऋण की ब्याज राशि भी काफी हुआ करती थी, जिससे कृषकों का शोषण होता था। ऋण की वसूली भी साहूकार कठोरतापूर्वक किया करते थे। राजनीतिक दृष्टि से भी संरक्षण केवल जमींदारों, ऋणदाताओं को प्राप्त हुआ करता था। कृषकों का इस क्षेत्र में भी शोषण विद्यमान था। कृषकों के किसी भी विवाद के मामलों में पुलिस, न्यायालय व जमींदारों को ही सहयोग दिया जाता था। इन सभी स्थितियों से परेशान होकर कृषकों ने विद्रोह किया। पृष्ठ 85। 3. आमदनी से अधिक भू राजस्व की वसूली। पाबना व बोगुरा क्षेत्रों के कृषकों से उनकी आमदनी अथवा कुल उत्पादन के औसत से अधिक लगान का वसूल किया जाना भी कृषक असंतोष एवं आंदोलन का कारण बना। जमींदार एवं भू राजस्व अधिकारी इन क्षेत्रों के किसानों से बलपूर्वक अत्यधिक भू राजस्व की धनराशि प्राप्त किया करते थे। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप कृषकों में असंतोष एवं विद्रोह की भावना प्रज्वलित हुई। इस परिस्थिति से प्रोत्साहित होकर भी कृषकों ने जमींदारों व अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पाबना एवं बोगरा इलाकों के कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। कृषि उत्पादन कम होता था।
ऐसी स्थिति में भू राजस्व का भुगतान करने में कृषक असमर्थ होते थे। इस स्थिति में वे साहूकारों से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति काफी शोचनीय हो गई, जिससे उनमें असंतोष एवं विद्रोह की भावना प्रोत्साहित हुई। 4. कृषकों की शोचनीय स्थिति। बंगाल प्रांत के पाबना तथा बोगुरा क्षेत्रों के कृषकों की स्थिति दयनीय थी। कृषक जो कि भूमि पर हल चलाता है, परिश्रम करके कृषि उत्पादन करता है, उसका भूमि पर वास्तविक प्राकृतिक अधिकार होता है, लेकिन इन प्राकृतिक अधिकारों से उसे वंचित कर दिया गया था। भूमि पर वास्तविक अधिकार जमींदारों का माना गया था। ये वर्ग कृषि उत्पादन हेतु कृषकों को कम पारिश्रमिक का भुगतान किया करता था। कृषकों को स्वास्थ्यपूर्ण निवास, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा आदि की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं। उन्हें कृषि उपकरण, खाद, बीज आदि के लिए साहूकारों से अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता था। इन सब के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। इन क्षेत्रों में सरकार व जमींदारों के द्वारा किसी प्रकार की राहत न पहुंचाने के फलस्वरूप कृषकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। 5. कृषकों से अन्य प्रकार के करों की वसूली। पाबना व बोगुरा इलाकों के कृषकों को भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य प्रकार के करों का भी भुगतान करना हुआ करता था। इस स्थिति के कारण भी उन पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ गया था, जिससे कि उनमें असंतोष की भावना प्रज्वलित हो सकी। कृषकों के द्वारा अन्य प्रकार के करों, पथकर, त्योहार कर, मेला कर, जमींदारों के परिवार में विवाह होने पर कर, डाक व्यय, धार्मिक कर, जन्म मृत्यु कर आदि विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था। कृषक इन करों को निश्चित समय पर जमा नहीं करवाते थे तो उन्हें सजाएं दी जाती थीं। इस स्थिति से भी कृषक तंग आ चुके थे। उनमें रोष, क्रोध एवं विद्रोह की भावना विद्यमान थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। पृष्ठ 86। 6. अंग्रेजी सरकार का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण। बंगाल प्रांत के पाबना व बोगुरा क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भी कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यवस्था संबंधी कदम नहीं उठाए गए थे, बल्कि इस क्षेत्र में सरकार का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण ही बना रहा। कृषकों को शोषण से बचाने, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, उनके हितों व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजनीतिक संरक्षण व सहयोग प्रदान करने के क्षेत्र में उपेक्षा के दृष्टिकोण को अपनाया गया था। सरकार के द्वारा इस और किसी भी प्रकार के सुधार व विकास पूर्ण कार्य नहीं किए गए, जिससे कृषकों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई एवं उनमें असंतोष बढ़ गया। 7. जमींदारों को पुलिस, न्यायालयों व सरकारी विभागों का संरक्षण। जमींदारों को पुलिस, न्यायालय एवं सरकारी विभागों के द्वारा सहयोग एवं संरक्षण प्रदान किया जाना भी कृषक आंदोलन का अन्य महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। पाबना व बोगरा क्षेत्रों में कृषकों को सरकार, पुलिस व न्यायालयों से किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता था, जिससे वे कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों में असहाय रहते थे। उन्हें किसी भी वर्ग व क्षेत्र से सहायता प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसके विपरीत कृषकों के विरुद्ध जमींदारों व साहूकारों को पुलिस व न्यायालय तथा सरकारी तंत्रों का पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त होता था। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति काफी कमजोर हो गई। जमींदार व साहूकार वर्ग शक्तिशाली व प्रभुत्वशाली बन गए। इस स्थिति में सुधार व परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भी कृषकों ने आंदोलन प्रारंभ किया। 8. कृषकों द्वारा लगान का भुगतान न किया जाना। बंगाल प्रांत के पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों के किसानों ने लगान की अदायगी का बहिष्कार कर उसका सरकारी कोष में भुगतान किए जाने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप सरकार ने उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही व सजा देने की नीति को अपनाया था। इस स्थिति में कृषकों में जो असंतोष व विद्रोह की स्थिति विद्यमान थी, उसमें और वृद्धि संभव हुई। कृषकों ने सरकार की दमनकारी नीति का विद्रोह के माध्यम से विरोध किया। इस परिस्थिति में भी कृषक आंदोलन को विशेष रूप में बल मिला। 9. आवागमन व संचार सुविधाओं का अभाव। पाबना एवं बोगुरा में कृषकों के लिए आवागमन एवं संचार साधनों का भी पूर्ण अभाव था। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा किसी प्रकार के विकास पूर्ण कार्य नहीं किए गए थे। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप कृषकों को अपने उत्पादित माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने तथा किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आने जाने की सुविधा प्राप्त नहीं थी। इसी भांति समाचार, सूचना भेजने
एवं प्राप्त करने में भी कठिनाइयां होती थीं। परिणाम स्वरूप कृषकों ने इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लक्ष्य से भी विद्रोह किया। 10. अन्य कृषक आंदोलनों का प्रभाव। बंगाल के प्रांतों पाबना और बोगुरा में जो 1870 ईस्वी से 1873 ईस्वी के मध्य कृषक आंदोलन हुए, उससे पूर्व भारत के अधिकांश प्रांतों व क्षेत्रों में कृषक आंदोलन हो चुके थे। इन कृषक आंदोलनों की प्रकृति भी मिलती जुलती थी, अतः इन आंदोलनों संथालों 1855-56, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन 1857 ईस्वी, 1859 से 69 ईस्वी में बंगाल के नदिया, जेसोर, पाबना क्षेत्रों में जो कृषक आंदोलन हुए, उनसे प्रेरित होकर पाबना व बोगरा के कृषकों ने कृषक आंदोलन प्रारंभ किया। पृष्ठ 87। 6.5 कृषक आंदोलन का उत्कर्ष एवं विकास। बंगाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पाबना और बोगरा में उक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप कृषक आंदोलन का उद्भव हुआ एवं विद्रोह को प्रोत्साहन मिला। कृषकों में जो विद्रोह, असंतोष की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, वो 1870 ईस्वी में प्रस्फुटित हुई। पाबना और बोगरा क्षेत्रों के कृषकों ने संगठित होकर जमींदारों तथा अंग्रेजी सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया। इस दृष्टि से उन्होंने सरकार का सर्वप्रथम अपनी कठिनाइयों व सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं इन कठिनाइयों को दूर न करने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। लेकिन इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा किसी प्रकार के सुधारवादी कदम नहीं उठाए गए। जमींदारों व साहूकारों के अत्याचार व सरकार की दोषपूर्ण नीतियां निरंतर बढ़ती जा रही थीं। परिणाम स्वरूप कृषकों ने आंदोलन को तीव्र करने का निर्णय लिया। पाबना व बोगरा के क्षेत्रों में कृषकों ने जुलूस निकाले एवं सरकार विरोधी नारे लगाए गए। कृषकों ने विभिन्न कबूलियत समझौतों को नष्ट कर दिया एवं उनका पालन करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार कृषकों के द्वारा भूमि से संबंधित जो नियम, लगान संबंधी नियम बनाए गए, उन सभी का बहिष्कार किया। कृषकों ने उत्पादन करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार कृषकों के द्वारा लगान देने से इनकार कर दिया गया। पाबना व बोगरा क्षेत्रों के कृषकों में इस समय काफी उत्साह व संगठन की भावना विद्यमान थी। सरकार विरोधी विचारधारा कृषकों में चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पाबना व बोगरा क्षेत्रों में कृषक विद्रोह 1872-73 ईस्वी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ये विद्रोह काफी संघर्षपूर्ण हो गया था। कृषकों ने इस समय काफी संख्या में विभिन्न समझौतों से संबंधित कागजों एवं प्रपत्रों को अपने कब्जे में कर लिया तथा उन्हें नष्ट कर दिया। इस समय शहरी क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के कुछ लोगों ने, जो कि छोटे भूस्वामी, ऋणदाता व मुखिया थे, ने कृषकों का समर्थन किया। लेकिन उनका प्रारंभिक उद्देश्य एवं स्वार्थ इसमें निहित था कि वे अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहते थे। इस स्थिति में जमींदारों के क्षेत्रों में भी पुराने सामंतीय जमींदारों और अन्य वर्गों का पतन हो गया था। पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों में कृषक आंदोलन के प्रभाव एवं तीव्रता को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से बंगाल की अंग्रेजी सरकार के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में पुलिस एवं सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया गया। उन्होंने ये निर्देश दिए कि कृषकों के विद्रोह को कुचल दिया जाए। परिणाम स्वरूप कृषकों ने सैनिक बल का यथाशक्ति सामना किया, लेकिन कृषकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त न होने, सैनिकों की दमनकारी नीति के फलस्वरूप पाबना व बोगरा क्षेत्रों के कृषक विद्रोह को दबा दिया गया। परिणाम स्वरूप ये कृषक आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। पृष्ठ 88। 6.6 कृषक विद्रोह के प्रभाव। बंगाल के पाबना और बोगरा इलाकों में 1870 से 1873 ईस्वी के मध्य जो कृषक विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उसका बंगाल की अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1873 ईस्वी में दमन कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप ये कृषक विद्रोह असफल रहा। इस आंदोलन के अप्रत्यक्ष परिणाम महत्वपूर्ण रूप में संभव हुए थे। पाबना व बोगरा क्षेत्रों में ये आंदोलन कृषकों के द्वारा अपने शोषण और अत्याचार के विरुद्ध किया गया था। इस उद्देश्य में ये कृषक आंदोलन असफल रहा क्योंकि उनकी समस्याएं, कठिनाइयां तथा जमींदारों, साहूकारों व सरकार के अत्याचार यथावत बने रहे। कृषकों में असंतोष, विरोध एवं विद्रोह की स्थिति निरंतर रूप में बनी रही। इस समय काफी संख्या में कृषक बंदी बनाए गए, उनके विरुद्ध मुकदमे भी चलाए गए। उनके उत्साह, विद्रोह करने की भावना
जोश को नुकसान पहुंचाया गया। पाबना व बोगरा क्षेत्रों में कृषक आंदोलन का दमन कर दिया गया एवं असफल बना दिया गया। यद्यपि पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों के कृषक आंदोलन का दमन कर दिया गया था, तथापि इस आंदोलन के अप्रत्यक्ष परिणाम भी हुए। इस आंदोलन के फलस्वरूप इन क्षेत्रों के कृषकों में नेतृत्व की भावना, विरोध करने का साहस संभव हुआ। जमींदारों व सरकार ने इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अपनी कृषकों के प्रति नीति में कुछ सीमा तक परिवर्तन करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के अनुरूप उन्होंने ये प्रेरणा ली कि कृषकों के उद्देश्यों व हितों को भी कुछ हद तक नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाए, जिससे कि भविष्य में कृषक आंदोलन को प्रोत्साहन नहीं मिले। इसी प्रकार कृषक विद्रोह का ये भी महत्वपूर्ण परिणाम कालांतर में संभव हुआ कि 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी कानून पारित किया गया, जो कि कृषकों के सामाजिक आर्थिक हितों के अनुरूप निर्मित किया गया था। कृषकों को कुछ सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान किए गए थे। कृषक विद्रोह के पश्चात से ब्रिटिश सरकार ने अपनी सरकारी नीति के अंतर्गत कृषकों के हितों एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कृषि नीति का निर्धारण करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार सरकार के द्वारा कृषकों को भूमि दिलाने, कृषि संबंधी उपकरणों को खरीदने, ऋण की सस्ती ब्याज दरों पर सुविधाएं दिलाने, उचित लगान का निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा व बीमा योजना लागू करने की नीतियों को अपनाया गया। इससे स्पष्ट है कि पाबना एवं बोगरा में कृषक आंदोलन असफल होने के बावजूद इस विद्रोह के अप्रत्यक्ष परिणाम भी हुए। 6.7 विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीति। विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि बंगाल में 1870 ईस्वी से 1873 ईस्वी के बीच पाबना एवं बोगरा क्षेत्रों में कृषक विद्रोह के प्रति अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति रही। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन का स्वरूप विद्यमान था। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल में भूमि सुधार एवं भू राजस्व के संबंध में विभिन्न सुधारपूर्ण कार्यों एवं नीतियों को क्रियान्वित स्वरूप प्रदान किया था। सरकार किसानों से जमींदारों के माध्यम से भूमि का लगान अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहती थी। इस स्थिति में कृषक आंदोलनों के प्रति अंग्रेजी सरकार की कठोर नीति एवं दमनकारी नीति रही। पृष्ठ 89। अंग्रेजी सरकार ने पाबना व बोगरा क्षेत्रों में पुलिस व सेना के माध्यम से कृषक आंदोलन को असफल बनाने का सफल प्रयास किया था, लेकिन कृषक विद्रोह को असफल बनाने एवं उसका दमन करने के पश्चात सरकार की नीति में परिवर्तन संभव हुआ। सरकार ने इस विद्रोह के उपरांत कृषकों की स्थिति में सुधार करने, उन्हें ऋण के भार से राहत पहुंचाने, शोषण से बचाने, उनके हितों उद्देश्यों को अपनी नीति व योजना के अंतर्गत स्थान देने का लक्ष्य बनाया था।